അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സ്നേഹ കൂട്ടുകാരെ, സമാനതകളില്ലാത്ത ആ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 20 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം അനേക ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത സുനാമി ദുരന്തത്തിൻ്റെ നേർചിത്രങ്ങൾ, നേരനുഭവങ്ങൾ നാമുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അന്നേ ദിവസം, അതായത് 2004 ഡിസംബർ 26 നിക്കോബാർ കടൽ തീരത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഭിവന്ദനായ അസ്ലം സാർ, അന്നത്തെ ദിവസം, അതായത് സുനാമി ഉണ്ടായ ഒരു ദിവസം, അന്നത്തെ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നേരിൽ കണ്ടിരുന്നു സുനാമി? It is very unforgettable day for us. The day was 26th of December 2004. ഇതായിട്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. So like that it was that day. By normal routine we wake up in the morning for Fajr namaz. After that we went to that jetty. Malacca jetty is there in Nicobar. So then after it was shaking, earthquake हुआ पहले at 5:45 around earthquake. और earthquake भी ऐसा हुआ, उस तरह earthquake हम कभी देखा नहीं, इतना जोर का earthquake हुआ. हम लोग बाइक में थे, हम लोग स्टॉप कर लिया, बाइक में तो स्टॉप करके रुके खड़ा हो गया और समझ नहीं आया कि इतना जोर का क्यों बोलता. एक 5-6 मिनट तक पूरा हिला, इतना तो कभी हिला ही नहीं था. उसके बाद मेरे साथ में और एक था मेरा दोस्त इकबाल, वो बोले चलो जाते अपना क्वार्टर जाते हम लोग वापस. തിരിച്ച് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർക്ക് പോവാം. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ഉണ്ടോ കൂടെ? അല്ല നമ്മൾ ഫാമിലി അല്ല, പോസ്റ്റിംग അവിടെ എൻ്റെ സ്വന്തം നാൻ. तो നമ്മൾ രണ്ടാളും തിരിച്ച് क्वार्टर के लिए जाने के टाइम में रास्ता में वो ढाप पेड़ वो पेड़ सब जोर का इतना हिला कर सब रास्ता में सब गिरना शुरू हो गया. जो रास्ता से रोड से जाते सारा ढाप पेड़ गिरना शुरू हो गया. आदमी सब चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ समझ नहीं आया. बाइक पार नहीं होता था, रोड में इतना पेड़ गिरी है. तो बाइक जब पार नहीं होता तो हम लोग पीछे टर्न करके देखा तो समुंदर जो है एक दूर तक, दूर 3 किलोमीटर तक समुंदर सारा पानी खाली हो गया. समुंदर के एकदम डरावना शकल उस वक्त दिखाई थी. काला से गड्ढा मड्डा मछली गंदगी दिखाई दी. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണിത്, എങ്ങനെ സമുദ്രത്തെ ഈ കടലിൻ്റെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ എവിടെ പോയി. ऐसा कोई राक्षस ऐसा पानी अंदर ले लिया ऐसा करके बड़े दूर तक एकदम खाली हो गए. ഇത് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓർമ്മ ബുദ്ധി സ്റ്റഡീസ് നാം പഠा था कि इस तरह कुछ पानी सब जाता है तो वो वापस भी आएगा. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ कड़क 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 പറഞ്ഞിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ കടൽ का व्यूज ऐसा करके बनता है. ऐसा हम लोग जब स्टैंडिंग है, हम लोग ऐसा करके देखना पड़ता है. इतना बड़ा वेव्स ऊपर दूर में, बहुत दूर 3-4 किलोमीटर दूर में ऐसा बनता है. और वो थोड़ा आस्ते आस्ते जट्टी के सामने आने तक वहाँ में जट्टी में छोटा छोटा मछुआरा लगा, കടലിൽ മച്ചി മാർത്ത लगा, बोट डोंगी ചെറിയ ചെറിയ പണ്ടൂണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെയാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബടാ തലാബ് മക്കി മാതിരിയാണ്, ഈച്ച മാതിരി അങ്ങനെ കാണും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാനി അഭി तो वापस आएगा लगता. അപ്പോൾ ഞാൻ बाइक വിട്ടിട്ട് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല, എല്ലാവരും चिल्लाता मेरा बच्चा उठा, ये करो, पेड़ गिरता, किसी का पता नहीं पेड़ गिर के ऐसा हाथ टेढ़ा है, कोई के ऊपर गाड़ी पलटी हो गया, कोई गाड़ी में जाकर दूसरे को मार दिया, फट गया, सब होता है. तो हम लोग उठा फिर भागना शुरू करा. तो कहाँ भागना वो नहीं मालूम. बस जब के अंदर पानी आएगा तो थोड़ा हाइट तरफ भागना, इतना थोड़ा दिमाग में. तो हम लोग हेडक्वार्टर का तरफ में भागना शुरू करा. भागने के टाइम में भी पेड़ गिरता, इधर से बस गिरता, किसी का हाथ गिरता, फिर साथ में जाने में लेडी बुटी बच्चा गिर गया, उसको बच्चा को गिराने टाइम में उसके ऊपर फिर ढाप पेड़ गिरी. हम बच्चा को साइड से उठाया, खाली हम लोग ने पकड़ा, फिर ऊपर हेडक्वार्टर की तरफ में भागना शुरू कर. और वो चीज़ तो हम लोग देखा नहीं, क्या करना नहीं, हम लोग सब भागता तो सभी भागता. वो भागते भागते हम लोग तो फिर एक बार हम जब देखा तो वो जितना हाइट है उससे भी हाइट होके जाता है. और उसमें से वो जितना कॉर्नर आता सारा कचरा मचरा लेके हम लोग स्ट्रेट करके ऐसा करके देखना पड़ता था समझ. और ऊपर जाते जाते वो फट गया. ये तो हम लोग देखा नहीं, हम लोग तो जान बचा की बात है. वो पानी का साथ में एकदम पूरा बस्ती 1-1.5 किलोमीटर ऊपर तक आ गया. जहाँ हम लोग गए थे वहाँ तक में पानी नहीं आया, थोड़ा हाइट में था, उससे नीचे तक पूरा पानी आ गया. वो टाइम का माहौल आपको क्या बताएगा. और उसमें से खाली आवाज़ आता वहाँ से, आदमी चिल्लाने का, रोने का, सब यही आवाज़ आता. कोई है, थोड़ा देर आवाज़ खत्म हो गई. पीछे घूम के देखने से तो जो हम लोग साथ में हम लोग स्पीड भागता, थोड़ा बुढ़ा बुढ़ी है, भाग नहीं सकता, वो भी गायब हो गई थोड़ा दूर तक जाते जाते. और जिस तरह भागते रहता है जैसा पिक्चर में दिखाता उस तरह, जैसा आप भागते रहता पानी भी पीछे पीछे आते रहता, एक लेयर पानी आ गया.
उसका बाद हम और इकबाल, हम लोग जो मेरा दोस्त है, हम लोग दोनों पीछे देखकर जान बचा के स्पीड का भागे चले। वो थोड़ा मुस्लिम दीन में थोड़ा स्ट्रांग था। वो रूम जाने के बाद बोले इस तरह से पता नहीं हम लोग का बचना मुश्किल है। वो तो हमको नमाज भी पढ़ाए वो कुछ उस वक्त हाँ होने के टाइम में अंदर लेके जाके हम लोग वज़ू बना के, वो वज़ू बनाने टाइम में पानी सब छलका पड़ा, कैसा कैसा वज़ू बनाया। वो थोड़ा दीन का स्ट्रांग है। तो मैयत नमाज क्या है वो टाइम हम लोग दोनों और एक लड़का था, हम लोग दोनों वो भी पढ़े वहाँ में एक हाफ आवर बाद में। हाँ वो तो हमको पता नहीं, वो हमको बताया वज़ू से हम लोग बनाए। नमाज तो जानता, वो नमाज तो हमको नहीं मालूम था। हम लोग दोनों वो बना खड़ा, फिर वो नमाज़ पढ़ने के बाद में सामने आके खड़ा हो, तो बगल का 2-3 फैमिली हम लोग आके खड़ा हो, घोटे में भी हिलता, हम लोग पकड़ के भी गिरता, कोई स्टेबल खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी अटके घोटे की आवाज़। थोड़ा देर हो गया, अभी आधा घंटा समझ नहीं आता। हम लोग जब जाके देखे जहाँ हम लोग गिरा था वहाँ तो सारा पानी पानी है, बाइक भी सब गिरा है। फिर थोड़ा एक आधा घंटा हुआ तो कोई एक जन, अरे यार एक जन को तो वहाँ मरा ला मिला करके डेड बॉडी मिला। एक डेड बॉडी शुरू में 9:30-10 बजे में एक डेड बॉडी मिला। वो एक डेड बॉडी फर्स्ट है, उसका बाहर से खाली बोलते रहता डेड बॉडी डेड बॉडी डेड बॉडी 1 2 3 4। तो वहाँ का ऑफिशियल सब कलेक्ट हो क्या करना, बोले एक जगह रखना पड़ेगा। एक हाफ एन आवर में हम लोग तो 100-200 आए। उसमें से तीसरा चौथा तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक टीचर का भी था, अब इनका नाम नहीं मालूम ऐसा कर। तो बात करने हम लोग अपना और एक फ्रेंड को, और एक मस्जिद बोल के फ्रेंड था, उसको देखने के लिए हम लोग वो कहाँ करके थोड़ा देखने के लिए गया। तो वो कहाँ से वहाँ में हम लोग देखने के टाइम में वो पेड़ का पीछे दबा ला आदमी भी, कोई मरता ला आदमी, किसी का आवाज़ आता ला आदमी, किसी का खाली हाथ भी देखा हम लोग, खाली हाथ में जैसा बहुत प्रॉब्लम पानी आया करके डाब पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर, डाब पड़ने जैसे तो कोई सामान आके उसको मार के उसका हाथ उतरी जाए कि उसका दर्द लेके चले गया ऐसा करके। जैसे साथ का 3-4 जन को तो हमको थोड़ा देर बाद ही पता चला। एक हाफ एन आवर में तो इतना लाश आना शुरू हो गया। उसको कहाँ रखेगा, देखने की जगह नहीं, कोई उसको नीचे लिटा के रखना, इस तरह करके परेशान हो गया आदमी, समझ नहीं आता। 1 2 3 4 करके काउंटिंग में शुरू करने के बाद में एक आधा 2 घंटा बाद में मोर देन 150-200 लाशेस मिलना शुरू हो गया। और कोई भी लाश स्ट्रेट अवे नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का सिर नहीं है, किसी का बदन पटा पड़ा, किसी के बीच से पड़ा। बहुत दर्दनाक था, एकदम बोलेंगे नहीं। आज तो उसका 20 ईयर्स ऑफ हो गया। आप ऐसा पूछा करके दोबारा से हमको याद है, उस दिन का माहौल हम किसी को इस तरह बयान नहीं कर सकते। जो वो एक्सपीरियंस किया हुआ आदमी धीरे धीरे सब भूल गया, लेकिन उस दिन का नहीं बोलेगा। और अभी आज तक भी निकोबार में उसका डेब्रीज, वो इलाका का जो नेवी इलाका डेब्रीज, ह्यूमन कोई चीज़ वो सब है। और हम लोग वहाँ रहते रहते हम तो वहाँ 6-7 दिन और रुकना पड़ा हमको। क्यों रुकना पड़ा क्यों बोलने से, वहाँ से तो हम लोग को शिफ्ट करने बोला कि सबको, एक सोनिया गांधी मैडम आई थी वो टाइम में। तो वो बोला कि यहाँ से जल्दी जल्दी शिफ्ट करो, आ सकता। बट हम जब भी शिफ्ट करने के लिए हम लोग वहाँ से एयरप्लेन में डोनियर में लेके आते, वो टाइम में गजराज बोल के जो सब में बड़ा हम लोग प्लेन था वो भी आते लेने के लिए। पारी से पहले महिला लोगों को जो बीमार है उसको सब पार करता, फिर हम लोग का पारी भी आता। हम जैसे जाता वहाँ में कि चढ़ने के जाता तो नीवाल हमको रोक देता, बोलता आप तो देखने के लिए हटे और आप कहाँ जाते हो, आप मदद में लग जाओ। फिर हम सामान वामान उठाना शुरू करता, फिर वापस हम लोग को सब जने ग्राउंड में हम लोग कलेक्ट करते थे, वहीं में खाना मिलता था, एक ही टाइम खिचड़ी वहाँ में हमको बुला देता। फिर सेकंड डे फिर हम जाता ऐसा 26 को 27 20 29 एक 5 डेज हम कंटिन्यू हुए हुए। बस इनके कह रहे हैं गिट्टी ला, बोलता आप तो ठीक है आप काम करने। फिर हम लोग वहाँ काम करना शुरू कर देते, फिर हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता, जो बीमार है उसको करना, थोड़ा मेडिसिन देना, किसी के सपोर्ट करना, डॉक्टर का सपोर्ट करना, ऐसा करके काम शुरू। और ये सारा जितना भी पब्लिक था वो सब का खाना जो है वहाँ के जो मेन हेडक्वार्टर में ग्राउंड है वहाँ में खिचड़ी बनता था डेली। एक 10 बजे तक खिचड़ी में वही आपको रात भर जरा जरा खाना जितना जाने, क्योंकि खाने का जो आइटम सब था वो सारा नीचे सी शोर में जो रोड है वहाँ में दुकान था, वो सब तो बह के चली गए, कुछ नहीं। ये जो हेडक्वार्टर वहाँ में एक दुकान था, उसमें से जो आइटम मिला वही लेके हम लोग 26-29 हम तो वहाँ से 29 को आए 29। और ये भी है कि हम 29 को वहाँ चढ़ने के टाइम में शिप में चढ़, प्लेन में हम चढ़ तो गया, लेकिन हमको समझ नहीं आता कहाँ लेके जाए। बहुत देर बाद पता चला कि वो श्रीलंका गया, श्रीलंका में कुछ आपदा हो गया था। वहाँ जाके वहाँ सामान वामान उतार के, सुनामी रिलीफ का कुछ सामान उतार के फिर हम फुटबॉल आए। अच्छा ऐसा हाँ, सीधा वो श्रीलंका? हाँ वो में कंटिन्यू फ्लाइट वहाँ से दिल्ली मुंबई। हाँ तो श्रीलंका वहाँ में कुछ आपदा इसी तरह डिसास्टर कुछ आया था, तो वहाँ से गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि वहाँ में सुनामी का रिलीफ यहाँ से आसान है करके, तो वो गजराज इधर आके फिर सुनामी रिलीफ को। श्रीलंका में कितना दिन? नहीं वही थोड़ा देर, वो सामान उतार के फिर वापस आ गए। ओहो, यानी आप ही बोला था साथी लोग भी था, वो लोग बचा, यानी वो एकदम क्लोज जो साथ हम लोग, हम और इकबाल और जो था, और उसमें मेरा साथी लोग बहुत जन डेथ हो गया, कोई मिसिंग का डेथ हो गया। और आपको दर्दनाक हिस्सा ये है कि उसमें वहाँ में एक लिस्ट बनता था, नाम बनता था कौन कौन है नहीं है, तो यह मेरा नाम भी लिखा था वहाँ मोहम्मद असलम, मेरा आगे भी मिसिंग लिखा था, बिकॉज मेरा पोस्टिंग लास्ट तलेंडाइने अराउंड और इस तलेंडा पोस्टिंग डाने आज तले एकदम फुल्ली डैमेज हो गया, फुल्ली खत्म हो गया। പക്ഷേ ഞാൻ हम हेडक्वार्टर में വേറെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ താമസാണ്, അതിൻ്റെ रिपोर्ट ये देखने मोहम्मद असलम मिसिंग आना। हम जाके वो जो सर उसको बोला मोहम्मद असलम सर हम ही है, बोला नहीं वो मिसिंग, हम बोला सर हम ही टीचर है, हमें नहीं मोहम्मद। फिर वो मिसिंग को काट के अलाउ करके ले गया,
तो 2 बार तो मैं ऐसी इस तरह डेड वाले ही हुई। अच्छा, आपको क्वार्टर बोला ना, वहां से समुद्र को बीच में तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना? अभी जो हेडक्वार्टर वाला है वो 500-600 मीटर ही होगा। अच्छा अच्छा नियरली 700 मीटर अच्छा, होगा। नहीं मेन एकदम तो रोड सी शोर में है ना? सीशोर ही है, सीशोर से, और वो 6-7 फीट मीटर ही हाइट होगा जो हेडक्वार्टर है। अच्छा, हाँ, फिर आप वापस गए नहीं उधर, ऐसा है कितना? वो नहीं, हम लोग देखने के लिए गए तो वो तो सब डिसमेंटल हो गया, कुछ बचा ही नहीं है वहाँ में। अच्छा अच्छा हाँ, और मैक्सिमम जो है निकोबार में जो मैक्सिमम जो सेटलमेंट एरिया, सेटलमेंट जो है वो क्वार्टर वगैरह वो सब नीचे का रोड का सीशोर में ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो राउंड अबाउट तो पूरा ये एकदम फ्लैट एरिया ही है, थोड़ा हेडक्वार्टर ही थोड़ा सा हाइट है, बट जितना सेटलमेंट बना, क्वार्टर बना, जितना वगैरह वो सब सीशोर एरिया में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स खास कर। अच्छा अच्छा। लेकिन स्कूल, आपका स्कूल तो? हाँ, मेरा स्कूल थोड़ा 25 किलोमीटर दूर है अराउंड, वो भी सीशोर में ही है अराउंड बोल। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम सुबह वहाँ से बस में जाते। हाँ नहीं, वो तो पूरा डिसमेंटल हो गया, बोला ना, वो तो पूरा वहाँ का तो एकदम, वो तो सी लेवल में ही था, वो तो पूरे का पूरा खत्म हो गया। तभी तो मेरा नाम का आगे उसको लिखा मोहम्मद असलम मिसिंग करके, उसको रिपोर्ट में औरंग कौन कौन का स्टाफ है लिस्ट निकाला, तो ये सब तो है ही नहीं वहाँ, जो रहने वाला नहीं करके। फिर हम जाके तो बताया कि हम वहाँ रहता नहीं, तम तो रहता था यहाँ हेडक्वार्टर में रहता था, इसीलिए हम बची, वहाँ रहने से तो हम नहीं बचते। लेकिन वो तो बोला ना लिस्ट में आपका नाम आया, हाँ। ये घर वालों को पता है ऐसा लिस्ट में नाम आया ऐसा? नहीं, हम आने का बाद ही बताया, क्योंकि घर वालों को तो, उनको तो 29 जब तक हम हारी था, कुछ मैसेज सिग्नल वगैरह में काम नहीं करता था, कुछ सेटेलाइट फ़ोन से उस लोग भेजता था कि दिस मच मिसिंग। ये हम लोग को ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन तो वर्क नहीं करता था, वो टाइम तो स्टार्ट हुआ था वहाँ में, तो मोबाइल का तो सिग्नल नहीं था। तो घर वालों को तो नहीं मालूम, लेकिन घर वाला यही सोचता था कि वो चले गए। लेकिन 29 को एक सेटेलाइट बेसिस से पता चल कि इतना इतना जिंदा है, बट नाम से नहीं मालूम इस तरह जिंदा है। यहाँ हम आने का बाद 29 को है, 28 को थोड़ा सा पता चला कि शायद है, लगता है कोई फ्लाइट में वहाँ से आएगा करीब। 3-4 डेज तो घर वाला मिसिंग डैडी सोचा मैं। अच्छा, कितना उम्र में ये वाक़या होगा आपको उस वक्त? एज कितना होगा शायद? उस टाइम में आज 27-28 एज होगी। हाँ 27 സ്നേഹമുള്ളവരെ, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കേരളയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന അതിദാരുണമായ ഒരുപാട് ദുഃഖവർത്തമാനങ്ങൾ സുനാമിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അസ്ലം സാർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കലും പങ്കുവെക്കാൻ കൊതിക്കാത്ത, അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് നേരനുഭവങ്ങൾ. അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരമൊരു ദിവസത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നേരാം. ഇനി അത്തരമൊരു ദുരന്തം ഭൂമി ലോകത്തൊരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.